पाठ तीसरा, जल संसाधन। जल संसाधन किसे कहते हैं? जीवन के लिए जल एक अनिवार्य संसाधन है। पृथ्वी पर पाए जाने वाली समस्त जीव जंतु वनस्पतियां जल के माध्यम से ही गतिविधियां करते हैं। पृथ्वी पर 71% भूभाग पर जल पाया जाता है, परंतु मीठा जल मात्र 2.7% ही है। जल एक नवीनीकरण संसाधन है। सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त जल का लगातार नवीनीकरण होता है। इसका मतलब है कि बरसात का जल सतह पर बहता है, वह जल भाप बनकर कुछ ऊपर चला जाता है, कुछ रिस कर जमीन के नीचे एकत्र होता है, उसे हम भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत जल को हम बेलट्यूब के माध्यम से, कुओं के माध्यम से उपयोग करते हैं। ऐसी क्रिया को हम जल चक्र कहते हैं। मान कि जमीन का पानी ऊपर निकालना, उसका रिस कर जमीन के अंदर चला जाना, ऐसी क्रिया को हम जल चक्र कहते हैं। इसी क्रिया को हम नवीनीकरण संसाधन भी कहते हैं। यानी जब जमीन के अंदर जल चला जाता है तो वो नवीन हो जाता, पीने युक्त हो जाता है। भारत में विश्व की धरातल का 2.45% भूभाग है। माने पृथ्वी पर भारत मात्र 2.45% भूभाग पर फैला है। भारत पृथ्वी पर 2.45% भूभाग पर फैला है। जल संसाधन का मात्र 4% भारत में पाया जाता है, जबकि जनसंख्या 16% फैला है भारत में। तो अनुपात देखिए कितना गड़बड़ है। धरातल 2.45% है भारत का विश्व में, जल 4% है और जनसंख्या 16%। मानी जनसंख्या ज्यादा है और संसाधन कम है। देश में एक वर्ष में वर्षण द्वारा 4000 घन किलोमीटर जल प्राप्त होता है। मानी एक साल में 4000 घन किलोमीटर जल की वर्षा होती है, जिसमें से 1869 घन किलोमीटर जल भूमि के अंदर चला जाता है, जिसे हम भूमिगत जल कहते हैं। उस भूमिगत जल का मात्र 60% जल का ही हम उपयोग कर पाते हैं, 40% जल का अभी भी हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। जल दुर्लभता माने जल की समस्या क्यों हो रही, जल की कमी क्यों हो रही, उसको कहते हैं जल दुर्लभता। मांग की तुलना में जल की कमी को जल दुर्लभता कहते हैं। मांग की तुलना में जल की कमी को ही जल दुर्लभता कहते हैं। भारत में जल का वितरण असमान होने के कारण जल दुर्लभता की स्थिति बनी है। माने कहीं जल अधिक है भारत में, कहीं कम है। जैसे पूर्वांचल में चले जाए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ अधिक वर्षा होती है, तो यहाँ भूमिगत जल अधिक है, वर्षा भी अधिक होती है। जैसे मासिम राम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है 1354 सेंटीमीटर। तो दूसरी तरफ चले जाए राजस्थान में, पश्चिमी भारत में, बुंदेलखंड में, यहाँ वर्षा कम होती है, इसलिए भूमिगत जल की कमी है। यही कारण है कि जल दुर्लभता बनी हुई है। माने पश्चिमी भारत के लोगों को जल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पूर्वी भारत के लोगों के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है, इसीलिए इसे जल दुर्लभ कहते हैं। जल के ह्रास के कारण जल की कमी क्यों हुई है, जल दुर्लभता क्यों बनी हुई है, जिसका पहला पॉइंट बनेगा जल का दुरुपयोग। जल का हम दुरुपयोग बहुत अधिक करते हैं। जैसे कि हम गाड़ी धोते हैं तो बॉल के माध्यम से धोते हैं, बहुत सारा पानी मिस यूज हो जाता है। उस गाड़ी को चाहे तो बर्तन में पानी भर के धो जाएंगे तो पानी का दुरुपयोग भी नहीं होगा और अनावश्यक तुम्हारे घर के आसपास कीचड़ भी नहीं होगी। बढ़ती हुई जनसंख्या, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जल का उपयोग बढ़ेगा, इस कारण भी जल की कमी हो रही है। जल का प्रदूषित होना, फैक्ट्रियों से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थों से नदियां दूषित हो रही या जल दूषित हो रहा है। वर्षा जल में कमी, वर्षा जल में बहुत निरंतर कमी होती है। आज से 30 साल पहले देखें तो बरसात में काफी वर्षा होती थी,
इस समय बरसात तो 10-15 मिनट होती है, उतने में देखा होगा स्थिति छिन्न भिन्न हो जाती है। तो वर्षा जल में कमी आई है, जबकि आज से 30 साल पहले बहुत वर्षा होती थी और अर्थात वर्षा शुरू हो जाती थी कि एक हफ्ते बरसात होती थी। अपने घर में मम्मी पापा दादा दादी से पूछ सकते हैं, आज से 30 साल पहले बरसात क्या कंडीशन थी। नेक्स्ट है वर्षी जल का व्यर्थ बह जाना, यानी बरसात का जल का व्यर्थ बह जाना। देखो बरसात होती है, नदियों के माध्यम से नालियों के माध्यम से नदियों में चला जाता है, नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है, जिस कारण पृथ्वी पर जल का संकट है। बरसात का जल का स्टोर किया जाए, जिससे भूमिगत जल में वृद्धि होगी। प्रौद्योगिकी का विकास, उद्योग का विकास होने से जल का सबसे अधिक मिसयूज हो रहा है। नेक्स्ट है जल संरक्षण के उपाय। जल संरक्षण के क्या उपाय हैं? नंबर 1, जल संरक्षण के लिए जागरूक लोगों द्वारा समूह बनाकर लोगों को जल का महत्व बताया जाए। माने जल का लोगों को महत्व बताया जाएगा तो जल की समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट है, अगर आप बर्तन साफ कर रहे हैं, मंजन कर रहे हैं, तो किसी बर्तन में पानी लेकर ही उपयोग करें, तो उसके भी बचत होगी जल की। नेक्स्ट है, घर के बर्तनों में, अभी हाल बताया था, घर के बर्तनों में कम पानी की आवश्यकता, घर के बागानों में ऐसे पौधे लगाए जाए या फसलें ऐसी बोई जाए जिन्हें कम पानी की आवश्यकता हो। जैसे चना है, मसूर है, इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है, जबकि पेपरमिंट है, धान है, गन्ना, इसमें अधिक खेती जल की आवश्यकता होती है। तो घर के बागान हो या जमीन हो आपकी, तो ऐसी फसलें उगाई जाए जिन्हें कम पानी की आवश्यकता हो। नेक्स्ट, बर्तन या गाड़ी धोते समय, हम पहले ही बता चुके, कोई भी बर्तन गाड़ी धो रहे हैं तो बर्तन का यूज करेंगे तो पानी का दुरुपयोग नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी अपशिष्ट पदार्थों को जलाशय से दूर रखना, यानी उद्योग से निकला कूड़ा करकट अपशिष्ट पदार्थ को नदियों, तालाबों, झीलों से दूर रखना। नेक्स्ट, कृषि में सिंचाई के लिए आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करना, मानी फसल में जरूरत है तो ही सिंचाई करें, अनावश्यक रूप से ना करें। नमस्ते।